हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने बात कर रहे थे, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि आपके जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो एंजाइम की क्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप में से पीछे हमने पढ़ा था कि एंजाइम की क्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। तापमान था, दूसरा था पीएच, और नेक्स्ट था अपना क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता नेक्स्ट था किसकी सांद्रता भाई? एंजाइम सांद्रता। एंजाइम सांद्रता। और इसके बाद हमने क्या देखा कि एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाला एक और कारक था अपना एंजाइम निरोधक विष। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे कि जो एंजाइम की क्रिया विधि को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वो कौन सा है? एंजाइम निरोधक विष। तो एंजाइम निरोधक विष क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एंजाइम के साथ जुड़ करके उसकी क्या कर देते हैं? सक्रियता को कम कर देते हैं। ये क्या करेंगे? एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम की सक्रियता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिससे जो एंजाइम होता है वो अपने क्रियाधार को किसमें नहीं बदल सकता? प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? एंजाइम निरोधक विष दो प्रकार से होते हैं। पहला है अपना प्रतिस्पर्धी एंजाइम निरोधक। ये क्या होता है? प्रतिस्पर्धी क्या होता है? देखिए, प्रतिस्पर्धी के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो एंजाइम होता है, इसके अंदर अपना क्या होता है? एंजाइम। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है अपना, आगे हम बात करेंगे। ये अपना क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम के ऊपर हमने बात की थी, क्या पाए जाते हैं भाई? सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। एंजाइम पर क्या पाए जाते हैं? सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। और ये जो सक्रिय स्थल होते हैं ये क्या करते हैं? किसको जोड़ते हैं भाई? क्रियाधार को अपने ऊपर जोड़ते हैं। किस पर जोड़ते हैं? क्रियाधार को अपने ऊपर जोड़ते हैं और उस क्रियाधार को किस में बदल देते हैं? प्रोडक्ट में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए अपना क्या है? क्रियाधार है, और इस क्रियाधार को किस में बदलेंगे? ये प्रोडक्ट में। पहले इनके मध्य क्या होगा? क्रिया होगी। क्रिया होने के बाद ये जो क्रियाधार है वो किस में बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। परंतु जो प्रतिस्पर्धी निरोधक होते हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधकों के अंदर क्या होता है? ये जो प्रतिस्पर्धी निरोधक होते हैं इनकी जो संरचना होती है वो किससे मिलती है भाई? क्रियाधार से मिलती जुलती होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रतिस्पर्धी निरोधक, प्रतिस्पर्धी निरोधक किससे मिलते जुलते हैं भाई? मतलब किसकी संरचना से मिलते जुलते रहते हैं? क्रियाधार की संरचना से मिलते जुलते होते हैं। मतलब प्रतिस्पर्धी निरोधकों की संरचना किससे मिलती जुलती है? क्रियाधार निरोधक से। तो इसके अंदर होता क्या है कि जब एंजाइम किसके साथ क्रिया करना चाहता है? क्रियाधार के साथ क्रिया करना चाहता है, परंतु क्रियाधार के साथ जो एंजाइम निरोधक विष होते हैं, कौन से एंजाइम निरोधक विष? प्रतिस्पर्धी एंजाइम निरोधक विष क्या करते हैं? इसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब इसके साथ एक प्रकार से क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। किसके साथ जुड़ने के लिए? एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए। तो अब मान लीजिए ये तो अपना क्या है? क्रियाधार है। ये तो क्या है? अपना क्रियाधार है। और इसी के साथ एक क्या है? प्रतिस्पर्धी क्या है? विष है। ये क्या है? अपना प्रतिस्पर्धी निरोधक है। मतलब इसकी संरचना मान लीजिए इससे मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? क्रियाधार से मिलती जुलती है। अब जुड़ना कौन चाहिए था? क्रियाधार। क्रियाधार किसके साथ जुड़ना चाहता है? एंजाइम के सक्रिय स्थल के साथ। परंतु जो प्रतिस्पर्धी निरोधक होता है वो क्या करता है? इस क्रियाधार के साथ प्रतिस्पर्धा करके किसके साथ जुड़ जाता है? इस सक्रिय स्थल के साथ जुड़ जाता है। और इस सक्रिय स्थल के साथ जुड़ करके, इस सक्रिय स्थल के साथ जुड़ करके एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब मान लीजिए, अब सक्रिय स्थल किसके लिए उपयुक्त नहीं बचा? मतलब सक्रिय स्थल को किसने घेर लिया? निरोधक विष ने। परंतु अब इसकी जगह कौन नहीं आ सकता? क्रियाधार नहीं आ सकता। तो एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाएगी? घट जाएगी या बंद हो जाएगी। मतलब जो एंजाइम है प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। किसको? क्रियाधार को। तो इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं एक, कि जो मेलोनिक एसिड होता है, अपना जो मेलोनिक अम्ल होता है उसकी संरचना किससे मिलती जुलती होती है? सक्सेनिक एसिड से। किससे मिलती होती है भी? सक्सेनिक अम्ल से मिलती होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? मेलोनिक एसिड प्लस सक्सेनिक अम्ल। अब मान लीजिए अपना एंजाइम है, उस एंजाइम के साथ क्रियाधार के रूप में कार्य कौन कर रहा है? सक्सेनिक एसिड कर रहा है।
परंतु सक्सिनिक एसिड के साथ जो मेलोनिक एसिड होता है वो क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। और सक्सिनिक एसिड के जुड़ने से पहले ही जो मेलोनिक एसिड है वो किसके साथ जाकर जुड़ जाता है, एंजाइम के सक्रिय स्थल के साथ जाकर जुड़ जाता है। और एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है वो क्या हो जाता है, फिर क्रियाधार के लिए खाली नहीं रहता है। तो इससे एंजाइम की सक्रियता क्या होती है, प्रभावित होती है। इसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक विष। ठीक है भाई। नेक्स्ट है अपना अप्रतिस्पर्धी निरोधक विष। अप्रतिस्पर्धी निरोधक विष के अंदर क्या होता है कि ये जो अप्रतिस्पर्धी निरोधक विष होते हैं ये एंजाइम के जो क्रियाधार होता है, एंजाइम जो क्रियाधार होता है उस क्रियाधार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, एंजाइम के किसी अन्य स्थान पर जाकर जुड़ जाते हैं। सक्रिय स्थल पर न जुड़कर एंजाइम के किसी अन्य स्थान पर जाकर क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। और अन्य स्थान पर जाकर जुड़कर ये क्या कर देते हैं, इस सक्रिय स्थल को परिवर्तित कर देते हैं। इस सक्रिय स्थल को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और इस सक्रिय स्थल को जैसे इन्होंने परिवर्तित किया तो ये सक्रिय स्थल क्रियाधार को ग्रहण नहीं कर सकता, और क्रियाधार को ग्रहण नहीं करेगा तो उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रतिस्पर्धी निरोधक विष कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कई प्रकार के आयन होते हैं, जैसे Pb, Hg+2, Ag+2। ये आयन क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के अंदर, श्वसन क्रिया के अंदर एक एंजाइम भाग लेता है अपना साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। श्वसन क्रिया में क्या लेता है, एक एंजाइम भाग लेता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जैसे मान लीजिए अपना एंजाइम है ऐसे, और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। ठीक है भाई। तो ये क्या अपना है, एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और ये क्या है अपना क्रियाधार है। ये क्या है अपना क्रियाधार है। तो इसके अंदर होगा क्या कि ये जो आयन होंगे, ये जो आयन होंगे ये आयन एंजाइम की किसी अन्य स्थल के साथ जुड़ जाते हैं, सक्रिय स्थल को न जुड़कर। और अन्य स्थल के साथ जुड़कर ये जो सक्रिय स्थल मान लीजिए पहले इस प्रकार का था, ठीक है, तो अब ये सक्रिय स्थल क्या हो जाता है, इसकी संरचना को ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और चेंज करने से ये सक्रिय स्थल क्रियाधार को ग्रहण नहीं कर पाता। तो इससे भी क्या होता है, एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है भाई। ये तो थे अपने एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं कि भी जो एंजाइम होते हैं वो क्रिया किस प्रकार से करते हैं। ये भी एंजाइम जो क्रियाधार है उसको प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो ये हम देखते हैं। इसके अंदर एंजाइम जो क्रियाधार है उसको प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एंजाइम क्रियाधार के साथ जब क्रिया करता है तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब एक एंजाइम क्रियाधर जटिल का क्या होता है, निर्माण होता है। एंजाइम जब मान लीजिए अपना एंजाइम है ये किसके साथ क्रिया करता है, भी क्रियाधार के साथ। किसके साथ क्रिया करता है, क्रियाधार के साथ। मतलब जिसको अपने को क्या बदलना है प्रोडक्ट में, तो ये मान लीजिए अपना क्या है, क्रियाधार है, दूसरा क्या है अपना एंजाइम है। ये जो एंजाइम है उस क्रियाधार को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, हम एक नाम ले रहे हैं सक्रिय स्थल, जहां पर कौन जुड़ता है, क्रियाधार जुड़ता है। तो एंजाइम पर वह स्थल, कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल होता क्या है। तो एंजाइम के ऊपर उपस्थित वह स्थल जहां पर कौन जुड़ता है भाई, क्रियाधार जुड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। तो सक्रिय स्थल के ऊपर आकर कौन जुड़ता है, क्रियाधार आकर जुड़ता है। और एक मध्यवर्ती का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम क्रियाधर जटिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम क्रियाधर जटिल। एंजाइम क्रियाधार जटिल, इसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। तो ESC का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एक बार क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए डायग्राम के अंदर, जैसे मान लीजिए अपना क्या है, एंजाइम है, ये अपना क्या है, यहाँ पर एंजाइम है, इसको हम E से दर्शाते हैं। मान लीजिए ये क्या अपना एंजाइम है, ये एंजाइम, और ये इस एंजाइम की ये क्या है, अपनी एक सक्रिय स्थल है। ये क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहाँ पर क्या है, ये एक्टिव साइट, मतलब एंजाइम पर उपस्थित वह स्थल जहां पर कौन आकर जुड़ता है, क्रियाधार। और ये अपना क्या है, क्रियाधार है। ये क्या है, अपना क्रियाधार है, इसको हम दर्शाते हैं S से। ठीक है भाई, ये हो गया अपना सबस्ट्रेट। अब ये जो क्रियाधार है वो एंजाइम के किससे जुड़ेगा भाई,
सक्रिय स्थल पर जाकर जुड़ेगा। तो सक्रिय स्थल पर जाकर जुड़ेगा तो एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ESC। अब देखिए ये जो अपना क्रियाधार था वो किसके अंदर आकर धस गया, सक्रिय स्थल के अंदर आकर धस गया है। ठीक है भाई, फिट हो गया है। अब आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, मध्यवर्ती होता है, कुछ समय के लिए होता है। और ये जो एंजाइम है उस क्रियाधार को क्या कर देता है, दो भागों में तोड़ देगा, मतलब विभिन्न भागों के अंदर तोड़कर किसका निर्माण करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। एंजाइम जब क्रियाधार को प्रोडक्ट में बदलता है तो क्रियाधार के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, इन अणुओं के मध्य जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होने से जो अपना क्रियाधार है वो किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये देखिए अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में तो जो एंजाइम है अपना, वो एंजाइम तो क्या रह जाएगा, ऐसा का ऐसा रह जाएगा। और जो अपना क्रियाधार था या जो अपना क्या था, सबस्ट्रेट था, वो किसके अंदर बदल जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, अपना प्रोडक्ट प्राप्त हो गया अपने को। ये क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, पहले सबस्ट्रेट कैसा था, इस प्रकार का, अब ये किसके अंदर बदल गया है, प्रोडक्ट के अंदर बदल गया है। तो अब एंजाइम वैसी की वैसी ही संरचना में रहेगा। देखिए हमने क्या पढ़ा है, एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब आपने क्या देखा कि एंजाइम ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद में एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को तो किसमें बदल दिया, प्रोडक्ट के अंदर बदल दिया, परंतु जो अपना एंजाइम था वो ऐसा का ऐसा ही क्या हो गया, अपने को दोबारा प्राप्त हो गया। अब ये जो एंजाइम है वो दोबारा किसी अन्य सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, या अन्य किसी क्रियाधार के साथ क्रिया करके उसको किसमें बदल देता है, प्रोडक्ट में बदल देता है। तो ये अपना एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जो स्वयं तो क्या करे, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे और स्वयं क्या रहे, परिवर्तित रहे, वो क्या होते हैं, अपने उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम क्या एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। तो एंजाइम की क्रिया विधि दो प्रकार से होती है, एक तो एंजाइम क्रियाधर जटिल का निर्माण, दूसरा होता है सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम क्रियाधर जटिल के निर्माण की। तो एंजाइम क्रियाधर जटिल में क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार के साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, एक मध्यवर्ती एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर दो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों की बात करते हैं कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये जो मध्यवर्ती बनता है वो किस प्रकार से बनता है। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत क्या किए, प्रस्तुत किए। तो देखिए वो जो सिद्धांत है वो क्या है, पहला जो सिद्धांत है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर, वो था अपना ताला कुंजी सिद्धांत। ये ताला कुंजी सिद्धांत दिया गया एमिल फिशर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, एमिल फिशर के द्वारा दिया गया। और एमिल फिशर ने क्या बताया कि जो क्रियाधार होता है, वो जो क्रियाधार होता है उसकी जो संरचना होती है वो फिक्स होती है। जो क्रियाधार होता है उसकी संरचना क्या होती है भाई, फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए अपना क्या है, क्रियाधार है। ठीक है भाई, ये अपना मान लीजिए क्रियाधार है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, क्रियाधार हो गया। देखिए नाम क्या है सिद्धांत का, ताला कुंजी सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत मतलब है जैसे एक ताला एक विशेष प्रकार की कुंजी से खुलता है, उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार होता है, उस क्रियाधार के ऊपर एक विशेष प्रकार का एंजाइम क्या करता है, कार्य कर उस क्रियाधार को किस में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। मतलब एक ताले की एक विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार से एक जो अपना क्रियाधार होता है उस क्रियाधार को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक विशेष क्या होता है, एंजाइम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये अपना मान लीजिए क्रियाधार है, और क्रियाधार है तो इसके अंदर एक आप ये भी कह सकते हैं कि जो सक्रिय स्थल होता है एंजाइम के ऊपर, या इसको अपना एंजाइम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ये क्या है, अपना एंजाइम। तो आप कह सकते हैं कि जो एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट होती है, क्या होता है, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल, वो सक्रिय स्थल जो क्रियाधार होता है उसकी संरचना के क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए अपना क्या है, क्रियाधार है, तो क्रियाधार की जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी भाई, वो होगी अपनी इस प्रकार से। इसके अंदर जैसे मान लीजिए ये होगी,
तो ये इसके अंदर दसेगा, आपने तो ये क्या हो गया अपना भाई सबस्ट्रेट है, ये क्या हो गया अपना सबस्ट्रेट या क्रियाधार हो गया। ठीक है भाई, ये क्या हो गया अपना सबस्ट्रेट या क्रियाधार। इन दोनों के मध्य क्या होगी, क्रिया होगी। तो एंजाइम है, तो मान लीजिए सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के अपोजिट क्या है, किसकी संरचना है, एंजाइम के सक्रिय स्थल की। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है भाई, निर्माण हो जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इसके अंदर क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये एक विशेष प्रकार की ताली हो गई। ताली के रूप में कौन आ गया अपना, एंजाइम हो गया। और ताला कौन आ गया, सॉरी ये क्या हो गया अपनी चाबी हो गई। एंजाइम क्या हो गई, चाबी। और ताले के रूप में कौन आ गया, ताला कौन हो गया अपना सबस्ट्रेट। तो एक विशेष प्रकार के ताले को एक विशेष प्रकार की कुंजी के द्वारा खोला जा सकता है, उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट को एक विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा क्या कर सकता है, प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। ये किसने बताया था, एमिल फिशर ने बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर किसका निर्माण हो गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने के बाद में आपको पता ही है कि जो एंजाइम होता है वो तो अपने को ऐसा का ऐसा प्राप्त हो जाएगा। एंजाइम है वो तो क्या हो जाएगा, अपने को ऐसा का ऐसा प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो अपना क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, दो भागों में या दो से अधिक भागों में बदलकर प्रोडक्ट में के रूप में क्या आ जाता है, अपने पास आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, अपना प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, उत्पाद बन गया। तो ये था अपना ताला कुंजी सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत के अनुसार है कि जिस प्रकार से एक विशेष ताले को एक विशेष प्रकार की कुंजी से खोला जाता है, उसी प्रकार से एक विशेष जो क्रियाधार होता है उसको एक विशेष एंजाइम के द्वारा खोला जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम होता है उसका जो सक्रिय स्थल होता है, एक बार ध्यान रखिए, जो एंजाइम होता है उसके सक्रिय स्थल की जो संरचना होती है, सक्रिय स्थल की जो संरचना होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। कौन से सिद्धांत के अनुसार है, ताला कुंजी सिद्धांत के अनुसार। आप साथ साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है भाई, तो ताला कुंजी सिद्धांत के अनुसार ये क्या होती है, फिक्स होती है। कौन सी स्थल है, सक्रिय स्थल है। ये परिवर्तित नहीं होता है, और ये परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित नहीं होने से ये जो सबस्ट्रेट है वो किस में चला जाएगा, एंजाइम के अंदर चला जाएगा। और इसमें क्या होगा, पहले ESC बनेगा, फिर बाद में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपने को प्राप्त हो जाएगा। परंतु प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्या कहता है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहता है कि जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का सक्रिय स्थल क्या रहता है, परिवर्तित होता रहता है। किसके अनुसार, जो अपना क्रियाधार होता है उसकी संरचना के अनुसार। अब ये अपना हो गया यहाँ पर। तो ये जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत है ये किसने दिया था, कोसलैंड ने दिया था। किसने दिया, कोसलैंड नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया प्रेरित आसंजन सिद्धांत। जैसा कि नाम से पता है, मतलब प्रेरित करना, किसको, एंजाइम को, किसके द्वारा, क्रियाधार के द्वारा। तो मान लीजिए अपना क्या है, एंजाइम है कोई, ये एंजाइम है, और ये एंजाइम की यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या अपनी एक एक्टिव साइट है। ये एंजाइम की अपनी क्या है, एक एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल है। क्या है भाई अपना एंजाइम का ये सक्रिय स्थल है, सक्रिय स्थल है भाई। ठीक है, अब ये अपना मान लीजिए क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है अपना, मान लीजिए इस प्रकार से। ये मान लीजिए अपना क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, जब जो एंजाइम है अपना वो किसके संपर्क में आएगा, प्रोडक्ट के संपर्क में आएगा, सॉरी क्रियाधार के संपर्क में आएगा। तो क्रियाधार की संरचना के अनुसार ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए एंजाइम है, ये अपना क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए,
आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंजाइम की एक्टिव साइट तो अलग है और जो सबस्ट्रेट है उसकी संरचना क्या है, अलग है, मतलब जो क्रियाधार है उसकी संरचना अलग है। तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत के अनुसार कि जो एंजाइम होता है और जो एंजाइम के ऊपर जो सक्रिय स्थल होता है, उस सक्रिय स्थल की जो संरचना होती है वो क्या रहती है, स्थिर नहीं रहती। मतलब ये क्या होती है, सबस्ट्रेट के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, जब एंजाइम सबस्ट्रेट को बदलने की कोशिश करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपनी संरचना को परिवर्तित कर लेगा इस प्रकार से। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अपना एंजाइम था उसकी संरचना क्या हो गई है, जो एक्टिव साइट था उसकी जो संरचना वो क्या हो गई, चेंज हो गई। किसके अनुसार है, सबस्ट्रेट के अनुसार। तो ये अपना सबस्ट्रेट इसके अंदर आ गया और सबस्ट्रेट इसके अंदर आने के बाद में सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है और जो एंजाइम है वो अपने को ऐसा का ऐसा, जैसा पहले था वैसा का वैसा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये एंजाइम किसी अन्य जो सबस्ट्रेट है उसको दूसरे सबस्ट्रेट को किस में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। और प्लस में अपने को क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट। क्या प्राप्त होगा भाई, प्रोडक्ट प्राप्त होगा। प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोडक्ट प्राप्त हो गया अपने को, ठीक है। ये क्या हो गया, अपना उत्पाद, और ये क्या हो गया, अपना एंजाइम। ठीक है भाई। तो ये थी अपनी प्रेरित आसंजन सिद्धांत। किसने दिया, कोसलैंड ने। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो एंजाइम होता है उसका सक्रिय स्थल क्या रहता है, सबस्ट्रेट के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। सबस्ट्रेट के अनुसार परिवर्तित होगा मतलब ये कभी भी स्थिर नहीं होता है। ठीक है भाई। और सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर सबस्ट्रेट की जैसी संरचना बना लेता है और इसको किसी में बदल देता है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है और स्वयं वैसा का वैसा उपलब्ध हो जाता है। ये किसने बताया था, अपने कोसलैंड ने बताया था। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं, ये तो था अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण एंजाइम की क्रियाविधि के अंदर। अब हम बात करते हैं एंजाइम दो प्रकार से क्रिया करता है, हमने पीछे पढ़ा है कि एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है फिर उसको प्रोडक्ट में बदलता है। परंतु हमने क्या पढ़ा है कि जो एंजाइम है वो क्या करता है, अभिक्रिया की जो दर होती है उसको बढ़ा देता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से बढ़ाता है वो हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने क्या पढ़ा है कि भी जो एंजाइम है वो जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में किस प्रकार से बदलता है। और अब हम पढ़ेंगे कि जब ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन की जो रेट होती है, जो दर होती है, वो फास्ट किस प्रकार से होती है, ये पढ़ेंगे अपने। अब देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट देखते हैं सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी है क्या, अपनी दूसरी क्रियाविधि। इसके अंदर होता क्या है कि आपको पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक भाग लेते हैं, उन अभिकारकों के सक्रिय होने के लिए, उन अणुओं को सक्रिय होने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और वो जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, अपनी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। मतलब किसी क्रिया कारक के अणु को सक्रिय होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, सक्रियण ऊर्जा। अब यहाँ पर जो अपना एंजाइम होता है, एंजाइम को भी सक्रिय होने के लिए क्या चाहिए भाई, सक्रिय ऊर्जा चाहिए। मतलब एंजाइम को सक्रिय होने के लिए क्या चाहिए, सक्रिय ऊर्जा। और जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट होता है उसको भी सक्रिय होने के लिए क्या चाहिए भाई, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या होता है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करता है, जैसे मान लीजिए अपना क्या हो गया, क्रियाधार हो गया। ये अपना क्या है, क्रियाधार है। क्रियाधार यहाँ पर है। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने एंजाइम नहीं लगाया, मतलब ये क्या है, एंजाइम की अनुपस्थिति के अंदर अब अगर क्रियाधार को किसमें बदलते हैं, प्रोडक्ट में। ये क्या है, एंजाइम की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा। ये क्या है, एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा। मतलब जब आपके पास एंजाइम नहीं है, जब आपके पास एंजाइम नहीं है तो क्रियाधार को एक्टिव होने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।
मतलब एक्टिव होकर किस में बदलने के लिए, प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जब आपके पास क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। परंतु जैसे ही आपने क्या डाला इसके अंदर, एंजाइम डाल दिया, जैसे ही आपने इसके अंदर क्या डाला, एंजाइम डाला, तो एंजाइम डालने से क्या हुआ, इसकी जो क्रियाधार की जो सक्रियण ऊर्जा थी, मतलब क्रियाधार के अणुओं को सक्रिय होकर प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी, उस ऊर्जा को एंजाइम क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे मान लीजिए क्रियाधार को पहले मान लीजिए 10 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी, मान लीजिए इसको 10 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, और इतनी जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को पाकर जो क्रियाधार को किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में। परंतु जैसे ही एंजाइम को डाला किसके साथ, क्रियाधार के साथ, तो एंजाइम ने क्या किया, इसके मान को कम कर दिया। कितना कर दिया, मान लीजिए 4 या 3, ठीक है, एक इसका मान को क्या कर दिया, एकदम कम कर दिया। तो सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर दिया, तो जो प्रोडक्ट था वो जल्दी ही किसमें बदल जाता है, उत्पाद के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये था अपना सक्रिय ऊर्जा में कमी। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा, एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा। तो एंजाइम की उपस्थिति में जो सक्रिय ऊर्जा का मान है, उसका मान क्या हो गया, घट गया। और सक्रिय ऊर्जा का मान घटने से जो एंजाइम था वो जल्दी, जो अपना सबस्ट्रेट था या जो क्रियाधार था, वो जल्दी ही किसमें बदल गया, अपना प्रोडक्ट के अंदर बदल गया। परंतु जब आपके पास, आप देखेंगे कि जब आपके पास क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम नहीं है तो आपको क्रियाधार को एक्टिव करने के लिए, मतलब क्रियाधार के अणुओं को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता। परंतु आपने क्या मिला दिया इसके अंदर, एंजाइम मिलाया, तो एंजाइम ने क्या किया, क्रियाधार के अणुओं की सक्रिय ऊर्जा, मतलब उसके अणुओं को एक्टिव होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको क्या कर दिया, घटा दिया। और घटाने से वो जल्दी ही किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये क्या अपनी संक्रमण अवस्था, यहाँ पर क्या जाएगी, संक्रमण अवस्था। ठीक है भाई, तो ये इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा में कमी, सक्रिय ऊर्जा में कमी। ठीक है भाई, तो एंजाइम की क्रियाविधि दो प्रकार से होगी। पहले होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, उसके ऊपर दो सिद्धांत दिए गए हैं अपना, एक तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत और दूसरा क्या है, तालाकुंजी सिद्धांत। और जो अपनी दूसरी क्रियाविधि है वो कौन सी है, सक्रिय ऊर्जा में कमी की। तो सक्रिय ऊर्जा में कमी किस प्रकार से होगी कि क्रियाधार के अणुओं की सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, एंजाइम कम कर देता है, और वो जल्दी ही किसमें बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये थी क्रिया। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों मिले तो किसका निर्माण हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के जो अणु होते हैं उनकी सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, उस समय कम कर देता है, और ये जल्द ही किसमें बदल जाता है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में, मतलब सबस्ट्रेट किसमें बदल जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये थी अपनी एंजाइम की क्रिया विधि। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे कि भी एंजाइमों का क्लासिफिकेशन व एंजाइमों का नामकरण। ठीक है भाई, दो लास्ट टॉपिक बचे अपने, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।